कैसे हो मेरे बच्चों? मेरे बच्चों, मैं देख पा रहा हूँ कि तुम किसी से बहुत नफ़रत कर रहे हो, बहुत घृणा कर रहे हो और तुम चाहते हो कि वह भी तुमसे नफ़रत करे। तुम दोनों का आपस में प्रेम जीवन भर के लिए समाप्त हो जाए। मेरे बच्चों, इन सब के लिए एक परिवर्तन लाना होगा। मालूम है, जिससे तुम घृणा करते हो, जिससे तुम नफ़रत करते हो, तुम मत करो। तुम घृणा करना बंद कर दो, तुम उससे नफ़रत करना बंद कर दो, क्योंकि उसकी गलतियों का दंड मैं दूंगा, मैं खुद दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम अपने कार्यों को सही मार्ग से करो, सही दिशा से करो। यदि तुम किसी की गलतियों के कारण उलझे रहोगे तो तुम अपने रास्तों से भटक जाओगे। इसलिए तुम इसके कर्मों पर ध्यान मत दो। इसका सीधा अर्थ यह होता है कि तुम उससे प्रेम नहीं करते। जो जैसा करेगा उसे करने दो। तुम बिना कुछ सोचे समझे सबसे प्रेम भाव रखो। तुम्हारा जीवन इतना खुशियों से व्यतीत होगा जैसे तुम्हारे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं। सारी नकारात्मकता नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक प्रवेश करेगी। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। उन्नति का हर मार्ग तुम्हारे लिए मैं खोलता चला जाऊंगा। साईं है ना तुम्हारे साथ? तुम्हें विश्वास है ना? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारे जीवन की सभी खुशियों को तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे जीवन में ममता, प्यार, धन, दौलत, शोहरत, किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं होगी। बहुत जल्द तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी मेरे बच्चों। एक बात याद रखना, तुम्हें अगर सफल होना है, आगे बढ़ना है, तो अच्छे कार्यों का चुनाव करना होगा। तुम वही करो जिसके करने से तुम्हें खुद को खुशी महसूस होती है। हमेशा तुम्हारे साथ मैं हूँ मेरे बच्चों। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अगले संदेश में मेरे बच्चों, कहते हैं ना, अच्छे कार्य करने से, अच्छे रास्ते चलने से किस्मत अपनी बदल जाती है। मेरे बच्चों, जो तुम्हें सुन नहीं रहे उन्हें समझाने का कोशिश मत करो, प्रयत्न मत करो, क्योंकि जिसे समझना है वह तुम्हारी मौन भाषा को भी समझ जाएगा। ऐसे लोगों के सामने बार बार क्यों गिड़गिड़ाना? अपने आत्मसम्मान को हमेशा क्यों चोट पहुंचाते हो? जो हुआ, जो घट रहा है, होने दो, घटने दो। जो हुआ है वह भी अच्छा होगा और जो नहीं है वह भी अच्छा होगा। यह अटल सत्य है। व्यर्थ की चिंता व भय मत करो मेरे बच्चों। चिंता व भय एक, बोलते हैं ना, मृत्यु के समान है, जो आपकी वास्तविक शक्ति को कम करता है। मेरे बच्चों, तुम व्यर्थ की चिंता करते हो। जिसे सोचकर तुम परेशान हो रहे हो वह बीत चुका है, जिसे तुम बदल ही नहीं सकते। तुम यह भूल जाते हो कि यह शरीर व चेतना के स्वामी तुम खुद हो। इसी कारण तुम्हारा मन तुम्हें अपना दास बना लेता है और तुम जीवन भर अपने मन के गुलाम बनकर दुख में जाते हो। ज्ञानी मनुष्य यह समझ जाता है, जान जाता है कि वह मन का मालिक नहीं है। मन जो है मस्तिष्क का है, मालिक है, गुलाम है। मेरे बच्चों, संपूर्ण प्राणी जो जगत में जन्म लेता है पहले अप्रकट था और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाता है। इस बीच का जो क्रम होता है वही प्रकट अवस्था होता है और इसी काल में प्रयत्न करना चाहिए कि आप कितने सद्गुण अपने अंदर भर सकते हो, कितने सद्गुण अपने जीवन में ला सकते हो। मनुष्य इस पृथ्वी पर केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया है।
जो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता वह मृत्यु के समान है। तुम्हारे जीवन में सफलता की 2 ही चाबी है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। इन्हीं चाबी से तुम अपनी किस्मत का ताला खोल सकते हो। वक्त आपको हार या जीत नहीं देता, बल्कि जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। जिसे तुम ज़्यादा प्यार करते हो ना, वही तुम्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाता है, अधिक दुख देता है। अनजान आदमी तो तुम्हें सुकून व सही मार्ग दिखा जाता है, इसलिए किसी से अधिक अपेक्षा मत रखो। आपको पता है, दुख तभी होता है जब आपकी अपेक्षा पूरी नहीं होती। जब आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखोगे तो दुख ही नहीं होगा। तुम अपना मन, क्रम, वचन से वही कार्य करो जिससे किसी भी प्राणी को तकलीफ ना हो। किन दूसरों से ऐसी उम्मीद भी मत रखो। हमेशा सही कार्य करो, सही कर्म करो, जिसका परिणाम सदैव सही हो। किंतु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। आपका निर्माण आपके विश्वास से होता है। जैसा कार्य सोचते हो वैसा आप बनते हो, इसलिए वही करो जैसे आप बनना चाहते हो। I love you so much, my child. I am with you, my child, and I always guide you, my child. Sai Ram.